हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यूज। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे टॉप 50 जीके एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी। ये इसका सेट 3 है। इसके जो पहले के 2 सेट हैं ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो उनको भी जाके ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो किडनी होता है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। राइट, तो नेफ्रॉन जो होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। देखिए ये है किडनी की इमेज जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपके लिए मैं जूम कर रही हूँ। देखिए किडनी के अंदर ये पाया जाता है नेफ्रॉन, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। राइट, तो फ्रेंड्स ये कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि किडनी में पाया जाता है। इसके बारे में बात करें, इसका यूज क्या है, तो देखिए दे फिल्टर आउट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कलेक्ट देम टू एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये जो ब्लड में से जो भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर आउट करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं एक्सक्रीट करने के लिए। राइट, दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मिलियंस ऑफ नंबर। तो ये काफी मिलियंस में इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट है, नेफ्रॉन्स आर देयरफॉर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। इसीलिए जो है इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी का कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वॉलोइंग एंड वॉमिटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वॉलोइंग और वॉमिटिंग के लिए हमारे ब्रेन में रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मेड्यूला ऑब्लांगाटा। राइट, मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो होता है ये रेगुलेट करता है स्वॉलोइंग को, इसके साथ वॉमिटिंग सेंसेशंस को। ओके, तो फ्रेंड्स बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए द मेड्यूला ऑब्लांगाटा हेल्प्स रेगुलेट ब्रीदिंग, हार्ट एंड ब्लड वेसल फंक्शन, डाइजेशन, स्नीजिंग एंड स्वॉलिंग। तो ये सारा वर्क जो है ना फ्रेंड्स, ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा करता है। इसके साथ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो देखिए स्वॉलोइंग, वॉमिटिंग, इसके साथ रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन सब का जो ब्रेन का सेंटर है ना, ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा होता है। देख सकते हैं ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा है जो कि ये रेगुलेट करता है वॉमिटिंग और स्वॉलोइंग के सेंसेशंस को। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। तो फ्रेंड्स रक्त में ऑक्सीजन को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैप्चर करता है ब्लड से। बात करें यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। They are basically the proteins inside RBCs and carry oxygen to cells. They also carry carbon dioxide to lungs. तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सेल तक और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स तक कैरी करते हैं। तो ये जो होता है ये फंक्शन होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन का। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन अ 1 मिनट इज। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी दर होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 72 टाइम्स जो होता है एक हेल्दी पर्सन में रेट होता है हार्ट बीट का। राइट, अगला क्वेश्चन रहेगा, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। तो मानव शरीर का अधिकांश पाचन प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जो मेजर यहाँ पे डाइजेशन होता है ना हमारे बॉडी का, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए क्या क्या होता है इसके बारे में बात करें। द स्मॉल इंटेस्टाइन कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, अब्सॉर्बिंग ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो जितना भी मैक्सिमम हो सके उतने न्यूट्रिएंट्स को ये हमारे ब्लड स्ट्रीम तक अब्सॉर्ब करता है। और आपका अगला पॉइंट है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मेक डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स दैट वर्क टुगेदर विद एंजाइम्स फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास टू डू दिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स भी सेक्रीट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में इजीली बनाते हैं। राइट, तो उसको इजी कर देते हैं डाइजेशन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीरोथैलेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो जीरोथैलेमिया किसके डिफिशियंसी की वजह से होता है? ये विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। तो बाकी विटामिन की डिफिशियंसी की बात करें तो देखिए विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B2 से एरिबोफ्लैमिनोसिस होता है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से फ्रेंड्स पेलाग्रा, इसके साथ B5 की डिफिशियंसी से होता है पेरिस्थीलिया, B6 की बात करें तो एनीमिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे विटामिन सी की, तो इससे स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स होता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन डी, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है और ऑस्टियोमेलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी कम होती है और विटामिन के से जो होता है ना, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो ये सारे विटामिन के डिफिशियंसीज हैं जो आपको यहाँ पे याद कर लेने हैं, राइट। आपका अगला क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी, गॉल ब्लॉडर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है और ये मेक कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन है ना, बाइल जूस, ये फॉर्म होता है कहाँ पे, ये होता है हमारे लिवर में। लिवर में इसका जो है फॉर्मेशन होता है और साथ में फ्रेंड्स इसको स्टोर करने का काम ना कौन करता है, ये करता है गॉल ब्लॉडर। तो देखिए ये लिवर है जहाँ पे ये बन रहा है और गॉल ब्लॉडर इसको क्या करता है, स्टोर करता है। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एनर्जी है हमारे लिवर और मसल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन फंगी एंड एनिमल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है ग्लूकोज का, जो हेल्प करता है एनर्जी स्टोरेज में फंगाइज में और एनिमल में, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय सीवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। देखिए अभी हमने विटामिन की डिफिशियंसी पढ़ी थी, अब बताइए प्रोटीन की डिफिशियंसी से इनमें से कौन सा डिसीज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोरकर। ओके, तो क्वाशियोरकर जो है ये एक डिसीज है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। तो पक्षियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोफिली। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। इससे पहले देखिए एनीमोफिली जो है ये होता है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली, राइट। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा विच हार्मोन इज फाउंड इन द गैसियस फॉर्म। तो इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के रूप में प्रेजेंट होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा इथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, ओके। तो इन प्लांट हार्मोन्स में से जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है वो है इथिलीन। तो इथिलीन क्या होता है, इसको किसी भी फ्रूट को या वेजिटेबल को राइप करने के लिए, पकाने के लिए इथिलीन को यूज किया जाता है। जैसे ग्रेप्स होते हैं, राइट। तो ग्रेप्स की राइपनिंग के लिए अगर यहाँ पे इथिलीन को स्प्रे करा जाए तो ग्रेप्स जल्दी से राइप हो जाते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स सारे जो प्लांट हार्मोन्स है उसके बात करें, देखिए प्लांट हार्मोन्स को 3 टाइप्स में डिसाइड किया गया है यहाँ पे, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रमोटर, ओके। तो ग्रोथ प्रमोटर क्या करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, जैसे कि ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स हैं, ये सारे ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो ये ग्रोथ को रोकता है, जो कि है जैसे एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को रोकेगा। और ग्रोथ इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों कौन सा है, इथिलीन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इथिलीन। तो ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों हैं, ओके। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका अगला क्वेश्चन, द सनलाइट एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे सनलाइट का यूज करके ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करके जो है यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स डज फैट गेट स्टोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स जो फैट होता है, ठीक है, एनिमल जो फैट होता है एनिमल में, वो किस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्स में देखे जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स फैट जहां पे स्टोर होता है उसको कहते हैं एडिपोसाइट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एडिपोसाइट, ठीक है। तो ये फैट स्टोर करता है एनिमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन हैविंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आरएनए जो है ये डीएनए से कैसे डिफरेंट है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पिक्चर में समझ आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आरएनए और डीएनए में कॉमन क्या है, तो एडेनिन यहाँ पे कॉमन है, ग्वानिन यहाँ पे कॉमन है, साइटोसिन भी कॉमन है। बट देखिए डीएनए में जो है यहाँ पे थाइमिन होता है और आरएनए में जो है थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। इसके साथ फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है जो डीएनए होता है, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के बीच में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द सेल विद इन अ सेल।
तो इनमें से किसे एक कोशिका के भीतर एक कोशिका माना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, सेल विद इन अ सेल जो है ना, इसमें से कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। तो क्लोरोप्लास्ट को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर इसका ओन डीएनए होता है, इसीलिए इसको सेल विद इन अ सेल के नाम से जाना जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि स्टोर हाउस होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइजोसोम। ठीक है, तो लाइजोसोम जो होता है इसमें काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये जल्दी से किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? तो इनमें से किसने सबसे पहले कोशिका की खोज की है? तो फ्रेंड्स, सेल का डिस्कवरी जो है ना ये किया गया है बाय रॉबर्ट हुक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ देखिए, रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने और सेल को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में तो इन्होंने सेल को जो है डिस्कवर किया था 1665 में और साथ में रॉबर्ट हुक जो थे ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट बात करें रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। देखिए, किसी कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। ठीक है, तो साइटोलॉजी क्या होता है? एक साइंटिफिक स्टडी है सेल का। अगला क्वेश्चन रहेगा, द टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री स्पीशीज इज। तो सबसे ऊंचा फूल वाला वृक्ष की प्रजाति कौन सा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। ठीक है, तो ये टॉलेस्ट फ्लावरिंग ट्री स्पीशीज है। देखिए, ये कहाँ पे पाया जाता है? तस्मानिया में पाया जाता है और ये बहुत ही टॉल प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो देखिए फ्रेंड्स, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम जो है ये एक बैक्टीरिया करता है और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पेड पीडीएफ है उसकी वेबसाइट जो है लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें इनको बाय करना तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन को देखिए, इन एन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन। तो मनुष्य के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, मेमोरी पावर जो होता है फ्रेंड्स हमारे ब्रेन में ना, ये पाया जाता है सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है? वॉमिटिंग सेंसेशंस जो भी होते हैं, है ना, स्वॉलोइंग सेंसेशंस जो भी होते हैं, ये सब कंट्रोल होता है कहाँ से? होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। आपका अगला क्वेश्चन है, अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन विच कलर्स? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पर्सन जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कौन से दो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ना ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेड एंड ग्रीन। तो रेड और ग्रीन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित एवं नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको देखिए रेगुलेट किया जाता है बाय आइरिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइरिस कंट्रोल करता है कि जितना भी लाइट जो है आ रहा है हमारे आई के अंदर। तो आइरिस कहाँ पे पाया जाता है? पिक्चर में देख सकते हैं, ये साइड में आइरिस होता है जो यहाँ पे लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ओके, देखिए आइरिस एक थिन मेम्ब्रेन है जो कंट्रोल करता है प्यूपिल को और रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रहा है हमारे आईज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? तो इनमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा बोन है जो हमारे जो ईयर है वहां पे पाया नहीं जाता, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ह्यूमन ईयर है ना वहां पे 3 बोन्स पाए जाते हैं जो कि है मैलस, इनकस और स्टिप्स। तो ये 3 है जो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर जो है हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है और ये हमारे लेग में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैलस, स्टेप्स और इनकस जो है ये हमारे ईयर में पाए जाते हैं। और इनमें से सबसे छोटा बोन, हमारे पूरे बॉडी का जो सबसे छोटा बोन है वो कौन सा है? वो है स्टेप्स। और सबसे बड़ा बोन कौन सा है? वो है फीमर। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप यहाँ पे याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी? तो सबसे छोटा ग्लैंड पूरे बॉडी का कौन सा है? ये है पीनियल ग्लैंड। तो आप पिक्चर में देखिए, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है पीनियल ग्लैंड।
देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, किस पार्ट ऑफ बॉडी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो आपको हर तरीके इसको उस तरीके से जो है इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। तो इनमें से किस हार्मोन को जो है इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाने जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है ना, इनमें से कहा जाता है एड्रेनालिन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में देखिए। तो एड्रेनालिन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन बिकॉज इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस और एक्साइटमेंट। तो देखिए, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनालिन जब भी कोई स्ट्रेस हो, एक्साइटमेंट हो तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन में आयोडीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। देखिए, थायरॉक्सिन ये एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है जो कि थायरॉइड ग्लैंड जो है ये रिलीज करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूरे जो ईयर है उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो हियरिंग के लिए काम करता है। ठीक है, तो हियरिंग इसका काम है, ये कौन सा ऐसा पार्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉक्लिया। ठीक है, तो कॉक्लिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए हमारा ईयर है, ये ह्यूमन ईयर है, इसमें से जो ये देख रहे हैं आप, ये है कॉक्लिया। ठीक है, और ये काम करता है एज हियरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहां से ही जो है हियरिंग रेगुलेट होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये हार्मोन जो होता है ये इसमें से देखिए हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ये कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज। तो देखिए, किसी भी सामान्य मानव शरीर के कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होता है और 46 नंबर हैं। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे अगर आपसे पेयर्स पूछा जाए तो इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आरएनए जब डीएनए से बनता है, ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डीएनए जब आरएनए बनता है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है इसमें से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, डीएनए से जब आरएनए बनता है, ओके, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। राइट, और यही चीज जब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूडेड है। देखिए, डीएनए से जब यहाँ पे आरएनए बन रहा है ना, तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, और वहीं जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्लांट पॉलन, स्पोर्स एंड सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसे स्टडी को क्या कहते हैं जो प्लांट पॉलन, स्पोर्स और प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इस स्टडी को कहा जाता है इसमें से पैलिनोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट। तो विडाल परीक्षण से निम्नलिखित में से किसका निदान किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट जो है ना, ये यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो मलेरिया में कौन सा जो ऑर्गन है वो जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्प्लीन। ठीक है, तो स्प्लीन जो है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है मलेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी डिसीज। देखिए फ्रेंड्स, स्कर्वी है ना, ये क्या है, ये एक विटामिन से होने वाली डिफिशियंसी डिसीज है। देखिए, विटामिन सी की कमी से जो है होता है स्कर्वी। ओके, और इसको जो है यहाँ पे कम करने के लिए आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंवला होता है, ठीक है, इसमें ये रिच होता है विटामिन सी में, क्योंकि ये स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी डिसीज है, तो विटामिन सी कंज्यूम करने से ये कम होगा। राइट, तो विटामिन सी जो है ये आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो देखिए हाइपोकैलेमिया जो है ये किसकी डिफिशियंसी से होता है? इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी से होता है इसमें से हाइपोकैलेमिया। बात करें आयोडीन से, आयोडीन की कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो यहाँ पे गोइटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज एमआरआई। तो एमआरआई का फुल फॉर्म आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ना इसमें से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये देख रहे हैं, ये एमआरआई मशीन है और इसका एमआरआई का फुल फॉर्म यहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो फुल फॉर्म जो है ना काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में और ऐसे फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिसीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैक्सीन का यूज करने की वजह से और इम्यूनाइजेशन का यूज करने की वजह से इनमें से कौन सी डिसीजेस कंट्रोल हुई हैं? तो देखिए इनमें से कंट्रोल हुई है पोलियो, टेटनस, डिप्थेरिया और न्यूमोनिया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये चारों डिजीजेस के जो है यहाँ पे वैक्सीन पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये सारे कंट्रोल किए गए हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेजेंटल बैरियर इज। तो देखिए ऐसा कौन सा एंटीबॉडी होता है जो प्लेजेंटल बैरियर को पार कर लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IgG एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडीज के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे देखिए, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इज इंडिया इज एसोसिएटेड विद। मिशन इंद्रधनुष ये अभियान किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, द DPT वैक्सीन इज गिवन टू यंग बेबीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। तो देखिए फ्रेंड्स, DPT वैक्सीन ये किसको मतलब कंट्रोल करने के लिए यंग बेबीज को दिया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टेटनस। तो आप जो नाम देख रहे हैं ना DPT, तो DPT का यहाँ पे फुल फॉर्म ही ये है। यहाँ पे डी का मतलब डिप्थेरिया होता है, टी का मतलब होता है यहाँ पे टेटनस और देखिए पी का मतलब यहाँ पे पर्ट्यूसिस होता है जो कि वूपिंग कफ कहलाता है। तो DPT का यहाँ पे फुल फॉर्म ही ये होता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फीवर कंडीशन आर कॉल्ड। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस जो यूज किए जाते हैं टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रेंड्स इनमें से एंटीपायरेटिक्स। तो जैसे देखिए पैरासीटामोल है ना, तो पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है। राइट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक्स, जैसे कि पैरासीटामोल इसका एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो हरी खाद जो ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये इनमें से पाई जाती है डिकम्पोजिंग ग्रीन लेग्यूम प्लांट से। अगला क्वेश्चन रहेगा, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर विल बी प्रेफर्ड फॉर पैडी एंड पोटैटो। तो देखिए धान और आलू के लिए किस प्रकार की नाइट्रोजन उर्वरक पसंद किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अमोनिकल जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो यूज किया जाता है पैडी और पोटैटो के प्लांट्स में। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ डिसीजेस दिए गए हैं, प्लांट डिसीजेस और प्लांट के नाम, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीट में होता है फेलरिस माइनर, ये बिल्कुल सही है। पोटैटो में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बाजरा में एर्गोट डिसीज होता है, ये भी सही है। बट शुगर केन में पाउडरी मिल्ड्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बर्ड विच आर रियर्ड फॉर मीट पर्पस आर कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, वे पक्षी जो मांस के लिए पाले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इसमें से ब्रॉयलर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिमिलर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है कि द बर्ड्स विच आर रियर्ड फॉर एग्स। देखिए जो वहाँ मीट के लिए रियर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको ब्रॉयलर कहते हैं, है ना। और जो एग्स के लिए रियर किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको लेयर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखिए, कल्टीवेशन ऑफ फिशेस इन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड पॉन्ड्स और वाटर बॉडी इज कॉल्ड। तो देखिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए तालाबों और जल स्रोतों में मछलियों का पालन करना, इसको क्या कहते हैं? इसको इनमें से कहा जाता है फ्रेंड्स पिसीकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल नाइव्स या फिर सीजर्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग में केमिकल नाइव्स या फिर सीजर किसको कहा जाता है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो होते हैं केमिकल नाइव्स कहे जाते हैं। ठीक है, केमिकल सीजर्स या फिर केमिकल नाइव्स कहे जाते हैं। इसका अपोजिट
एक होता है फ्रेंड्स कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कौन सा करता है, तो लाइगेज करता है, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल को कट करना है तो वो करता है एंडोन्यूक्लियस, और दो मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना होता है तो उसे लाइगेज करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिए। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ हेल्दी पर्सन रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट इज। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ आपको बताना है द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है इनमें से, ये आपको हमें बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। इसके साथ मैंने आपको हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में बता दिया है, ये है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स जो हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखिए जीके और स्टैटिक जीके जो भी है, करंट अफेयर्स, इसके हर एक पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।